چھٹی صدی عیسوی، پہلی صدی ہجری۔ اسلام کا سورج عرب کے افق پر طلوع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کرنیں ایران، عراق اور ترکی کے بیشتر علاقوں کو منور کرنے لگی۔ 7ویں صدی سے 15ویں صدی تک کا یہ عرصہ مسلمانوں کی مسلسل اور پیہم فتوحات سے عبارت ہے۔ عادت تحفے کے طور پر نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے ان کی مسلسل جد و جہد، توحید باری پر یقین اور جانثاری جیسے عوامل کار فرما تھے۔ اور پھر دنیا کے نقشے پر مراکش سے بنگال اور ازبکستان سے صومالیہ تک کے علاقے اس سورج کی کرنوں سے روشن ہو گئے۔ 9 صدیوں میں خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس، فاطمین، سلاجقہ، غزنوی، سلاطین دہلی اور مغلوں جیسی کتنی ہی مسلم حکومتیں وجود میں آئیں۔ ان کے علاقے الگ الگ سہی، لیکن یہ سب ایک ہی رشتے میں منسلک تھے۔ انہی 900 سال میں مسلمان دنیا میں سب سے بڑے علم پرور اور علوم و فنون کے امانت دار سمجھے گئے۔ امام بخاری، ابن سینا، رازی، فارابی، ابن رشد، ابن حیثم، البیرونی، ابن خلدون جیسے مفکر، شاعر، فلسفی عالم اسلام کے ایسے ستارے ہیں جن کی تابانی ماضی کی تہ بتہ گرد میں بھی مان نہیں ہوئی۔ اور پھر آہستہ آہستہ 17ویں صدی عیسوی میں صورتحال یہ ہوئی کہ مسلم حکومتوں کے تانے بانے بکھرنے لگے۔ علم سے دوری اور جہالت نے انہیں کہیں کا نہ رکھا۔ آپس کے نفاق، طوائف الملوکی اور پھر عیسائی اور یہودی خلفشار نے مل کر مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ خود ہندوستان میں 18ویں صدی تاریکیوں کا پیغام لے کر آئی۔ پورے بر صغیر پر انگریز حکمران چھا گئے اور دہلی کے اصل حکمراں بہادر شاہ ظفر کی حیثیت محض ایک معمولی سے وظیفہ خوار کسی ہو کر رہ گئی۔ اسی ہندوستان میں مغل اقتدار کی شکست کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ بم خراب ہو گئی اور بارود بھی ختم ہو گیا۔
कोलेस्ट्रॉल से पाक डबल। खिड़कियां दरवाजे बंद कर देना। अल्लाह जानता है बंद भी किए कि नहीं किए। इन नौकरों ने तो बड़ा नाक में दम किया। रोशनी करने की क्या जरूरत है? मालूम होता है चिरागा कर रखा है। पता भी है कैसी रात है। और हाँ, अगर कोई नवाब साहब को पूछे तो कह देना तशरीफ नहीं रखते। अच्छा जी, जाओ अपना काम करो, हमारा मुंह क्या तक रही हो। जान, अब्बा हुजूर अब तक क्यों नहीं आए? साहबजादी, आप तो और हमारे हाथ पांव फुलाए देती हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि खैरियत से वापस आ जाएं। आज दिल्ली पर कयामत की रात है, खुदा जाने क्या कुछ हो रहा है। तो आपने उन्हें जाने क्यों दिया? ये आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिएगा जब वो आएंगे। हमारा दिमाग ना खाइए। कितनी दफा बता दिया कि मिर्जा इलाही बख्श से मिलने गए। अरे साहबजादी, आपको नहीं मालूम कि आजकल आपके अब्बा जान कितने परेशान हैं। अरे गुलशन, दिलशाद, अरे सरगोशानी करती रहोगी, कुछ काम भी करोगी तुम लोग? हैं? कौन? 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 घबराइए नहीं। आनी, आनी। अम्मी जान, एक आदमी। जी देखिए अम्मी, ये तो इकबाल है। इकबाल? कौन है इकबाल? हाँ, ईसा भाई का बेटा इकबाल। इकबाल, हाय अम्मी, अब क्या होगा? घबराइए नहीं, चलिए उठाते हैं। गुलशन, दिलशाद, अरे इधर आना। अरे आप तो बेकार घबरा रहे हैं अमीरुद्दीन साहब। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब आप बिल्कुल महफूज हैं। हालात से डरता हूँ मिर्जा साहब, खुदा किसी को बुरी घड़ी ना दिखाए। दिल्ली पर जब बागियों ने कब्जा किया था तो आप जानते मैं इस हंगामे के मुखालिफ था। मेरे कुछ रिश्तेदार बागियों में शामिल जरूर थे, लेकिन मैंने उनकी भी मुखालिफत की, उन्हें भी समझाने की कोशिश की। हाँ हाँ, मुझे ये सब बातें मालूम है। आपने अपने रिश्तेदारों को रोकने की बहुत कोशिश की और मुझे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। बागी मुझसे मदद भी तलब करते रहे, मुझे धमकियां भी देते रहे। इसका कुछ नतीजा निकला या नहीं निकला, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी वफादारियां। ओहो, आप मुझे यकीन दिलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली में बहुत से लोग हैं जो बागियों के दबाव के बावजूद अंग्रेज के वफादार रहे, और आप आप यकीनन उनमें से एक हैं। फिर भी आपको फिक्र है तो मैं आपके सारे हालात हुक्कामे वाला को बता दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। मेजर हडसन से मेरा तस्करा जरूर कीजिएगा। जरूर जरूर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। अच्छा, तो फिर इजाजत, घर वाले परेशान हो रहे हैं। अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो तो आप फौरन मुझे इत्तला करें। नवाजिश। अच्छा, आदाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लोग बागियों से मिल गए थे। जब बरेली वाला जर्नल दिल्ली आया तभी ईसा भाई ने बागियों का साथ देने का ऐलान कर दिया था। तो अम्मी, क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं? और नहीं तो क्या, पुश्तैनी रिश्तेदार हैं। तो फिर अम्मी, अब्बा जी ने मुजाहिदों का साथ क्यों नहीं दिया? अरे साहबजादी, साथ देने का नतीजा तो देख रही हैं।
अम्मी, ईसा चचा हमेशा ही से अंग्रेजों के खिलाफ थे। अरे बीबी, अपना अपना मिजाज है। आपके बजान बड़े सुलह पसंद आदमी, वो किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। अलबत्ता ईसा भाई का मिजाज जरा मुख्तलिफ है। वो तो मिजाज के इतने सख्त हैं कि एक जरा से ख्यालात के इख्तिलाफ की वजह से उन्होंने बरसों से आपके अब्बाजान से मिलना जुलना छोड़ रखा है। अच्छा आप यहीं रहिए, हम इनके लिए यखनी लेकर आते हैं। खून निकल जाने की वजह से बहुत कमजोर हो गया है बेचारा। आप कैसे हैं? मैं कहाँ हूँ? आप कौन? खामोशी से लेटे रहिए, आप कमजोर हो गए हैं। तकलीफ। आप कैसे जख्मी हुए? वो मेरा पीछा कर रहे थे। शुक्र है हड्डी बच गई। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। लेकिन मुझे आपका नाम मालूम है। मेरा नाम? वो कैसे? इकबाल, यही आपका नाम है ना? ये आपको कैसे मालूम हो? अम्मी बताती हैं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? जी। आपके वालिद का नाम? अमीरुद्दीन। तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? आप मेरे वालिद का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए? अब कैसी तबीयत है बेटे? जीते रहिए। आपने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हम आपको पहचान गए। आप ईसा भाई के बेटे हैं ना? जी हाँ। ये है आपकी बहन सितवत जहां। दोहरा रिश्ता होता है, हमारी तरफ से भी और इनके अब्बाजान की तरफ से भी। अच्छा ये यखनी पी लीजिए, कुछ ताकत आ जाएगी। शायद आपके अब्बाजान आ गए। आप यूं बैठिए, हम अभी आते हैं। आपने बताया नहीं कि आप मेरे वालिद का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए थे? मैंने कसम खाई थी ऐसे किसी शख्स से कभी ताल्लुक नहीं रखूंगा जो अंग्रेजों का वफादार है। ख्यालात के इख्तिलाफ से रिश्तेदारी तो खत्म नहीं हो जाती। मकसद के इख्तिलाफ से सब कुछ खत्म हो जाता है। सबकी अपनी अपनी मसलहत होती है।